अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम फलक के और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपनी क्लास में। आज हमारे अमेज़ॉन कोर्स का लेक्चर नंबर 9 है और आज का टॉपिक है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है? तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है? डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखने हैं और कहाँ से पता लगेगा कि हमने कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम नॉर्मल टेक्स्ट को HTML कोड में कन्वर्ट करें और फिर हमने अमेज़ॉन की जो लिस्टिंग की है इसके डिस्क्रिप्शन में डालें। तो जो HTML का सिस्टम है वो क्या है वो पहले तो ये समझें। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सीधी एक लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये और प्रोडक्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, बड़े खूबसूरत ही अंदाज में। सबसे पहले लाइन उसने लिखी हुई है जो कि बोल्ड लिखी हुई है, यानी कि ये जो टेक्स्ट है ना थोड़ा मोटा है, इसके बाद नीचे थोड़ा पतला है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यानी थोड़ा मोटा करके लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर साइड पर एक डॉट्स भी डाला हुआ है। तो ये सारा काम डायरेक्ट आप अमेज़ॉन लिस्टिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में इस तरह नहीं लिख सकते। इस तरह लिखने के लिए आपको HTML कोड चाहिए होते हैं। इसके बाद एक और आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो कि फ़ोटो के साथ प्रॉपर यहाँ का नंबर बने हुए हैं, रोज़ बनी हुई है। ये वही लोग बना सकते हैं जिनकी ब्रांड रजिस्टर्ड होती है, हर कोई नहीं बना सकता। जिनकी ब्रांड वगैरह रजिस्टर्ड हो जाती है ना वो लोग बना सकते हैं अमेज़ॉन पर, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता। जब आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगी तब तक फ़ोटोज़ की प्रॉपर यानी कि एक हाई लेवल की डिस्क्रिप्शन बनी हुई होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगी, ये वही आएगी मैं रैंक की बात कर रही थी। अगर इनको पोजीशन देने लगो तो कौन सी पोजीशन देंगे? पहले नंबर पर ये वाली होगी क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है, क्योंकि ये एक मुकम्मल डिटेल के साथ लिखी हुई है। दूसरा इस रोज़ के मुताबिक कुछ लाइनें बोल्ड क्यों हैं? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो अजरों के मुताबिक कुछ लाइनें बोल्ड क्यों हैं? कुछ बारीक हैं, ज़रूरत के मुताबिक यानी कि साथ छोटी छोटी चीज़ें और भी ऐड होती जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर डिटेल के साथ एक परफेक्ट किस्म की डिस्क्रिप्शन बनी हुई है। थर्ड जो पोजीशन मिलेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी। पोजीशन क्यों? क्योंकि एक लाइन सादा सी लिखी हुई है जो प्रोडक्ट रैंक कर रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो अब हम बात करेंगे अपने HTML कोड हमें कहाँ से मिलेगा, किस तरह से बनाएंगे, तो हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर लिखना है सेलर ऐप डिस्क्रिप्शन एडिटर HTML क्रिएटिव। तो यही हम लिंक क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिंक आ जाएगा इस वेबसाइट पर जिसका नाम है सेलर ऐप। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास फ्लॉप होगा तो यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखें लेफ़्ट साइड पर जो बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पर आप अपनी चीज़ें लिखते जाएंगे। जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना वो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो आपने लिखते जाना है। राइट साइड पर आपका HTML कोड आ जाता है। यहाँ तक आप सबका क्लियर है? कुछ चीज़ ना समझ आई हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने पूछना है जहाँ से समझ ना आए, बार बार पूछने हैं, क्योंकि आप लोग जितने ज़्यादा सवाल करेंगे उतनी ही आपको समझ आएगी। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ वो कोड किस तरह का होता है। मिसाल के तौर पर फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आप देखेंगे राइट साइड पर एक कोड आ गया है। तो ये कोड हम असल में जब हम अमेज़ॉन पर लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो एक डिस्क्रिप्शन में हमने ये कोड लाजमी डालना होता है। इसके बाद नीचे वाली लाइन में जाना है तो इसमें इंटर करूँगी और यहाँ पर एक और कोड ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं चाहती हूँ ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बोल्ड हो, जो बोल्ड डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई होती है वो बहुत प्यारी सी लग रही होती है। अक्सर हम कुछ चीज़ वगैरह देखते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा ही खूबसूरत लिखा हुआ होता है, तो फिर हम वो सारा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन ही पसंद नहीं आती तो हम उसको इग्नोर करके छोड़ जाते हैं, बेशक वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो।
लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी होती हैं, उनका डिस्क्रिप्शन बड़ा ही अट्रैक्टिव सा लिखा हुआ होता है, तो हम ज़रूर उसको देखते हैं। ये सीन इधर भी है। एक कोड होगा, साथ नीचे साइज़ लिखा हुआ होगा 6:22। यहाँ प्रॉपर में चाहूँ तो नीचे बोल्ड बुलेट पॉइंट्स लिख दें, बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। इसके बाद नीचे एक और लाइन में चली जाती हूँ तो यहाँ पर सारा का सारा कोड ऐड हो जाता है। जिस तरह आप इसे बनाते जाएंगे तो ये आपको लाइन बोर्ड करनी है। तो ऊपर बोर्ड का ऑप्शन मौजूद है, सॉरी बुलेट का ऑप्शन मौजूद है, समझ नहीं आ रही, लफ्ज़ बुलेट था, आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रेडमार्क का ऑप्शन भी बना हुआ है, रजिस्ट्रेट का। ट्रेडमार्क का ऑप्शन बनाएं, रजिस्ट्रेट का आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ये डिस्क्रिप्शन आप बनाते जाएंगे आपका कोड भी तैयार होता जाएगा। तो कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपने पास रख लेना है। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन पर तो ये कोड आपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। मतलब जो कोड वगैरह होते हैं ना उसको आपने कॉपी पेस्ट करके अपने पास भी महफूज कर लेना है। तो जैसे ही आपकी प्रोडक्ट, तो ये जब लिस्ट होती हैं तो आपको सेम ऐसी ही नज़र आती हैं जैसे मैं आपको दिखा रही थी, ये बिल्कुल सेम होंगी। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।